सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला बड़ा अच्छा था और 4:1 अगर फैसला आता तो इसका मतलब ये है कि फैसला जो है खास करके इसके पक्ष में है। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहना चाहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आने वाली चीज है। सबसे पहले तो कि एग्जीक्यूटिव के पास जो डिसीजन होता है वो डिसीजन लेते समय उसके पास कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ उसके पास बातें होती हैं जो उसको अमल में लाना चाहता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि हाइंडसाइड यू कैन नॉट गो एंड इन्वेस्टिगेट व्हाट हैपेंड दैट डे व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। तो उस दिन की जो बात करें, उस दिन जो इनपुट उनके पास हुआ था उस इनपुट के द्वारा वो निर्णय लिया हुआ। लेकिन मुझे बड़ा गर्व और अच्छा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना है। और एक सच बात है कि जो उस समय पे पैसा था वो टेरर फंडिंग में काफी था, और आपने देखा कि गत 2 साल 3 साल में कश्मीर में जो एक्टिविटीज हुई वो काफी कम हुई है इसके कारण। जो एक पैरेलल इकोनॉमी चलती थी, समानांतर जो अर्थशास्त्र चलता था, वो माइग्रेट होकर अब टैक्सेबल हुआ है, टैक्स बेस बढ़ा है, काफी ज्यादा लोग इसमें आए। और एक मैं आपको छोटा उदाहरण दूंगा विजय जी, अगर आप मेरे को परमिट करें 10 सेकंड के लिए, कि उदाहरण के तौर पे एक टैक्सी वाला हमारा भाई था। पहले वो कैश में पैसा लेता था और कैश ही में पेट्रोल के पैसे भरता था और मेंटेनेंस के भी पैसे भरता था। और जब वो बैंक में जाता कि मुझे लोन लेना है तो उसको लोन नहीं देता था। कांग्रेस के कार्यकाल में 40 साल में 50 साल में केवल वो टैक्सी भाड़े पे ही चला सकता था। अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब। लेकिन जब ये व्यवस्था आई और डिजिटल करेंसी को जब पुश मिला तो आज वही टैक्सी वाला उतना ही भाड़ा लेता है, लेकिन वो डिजिटली लेता है, डिजिटली पेट्रोल भरता है, डिजिटली बाकी एक्सपेंस करता है, उसके पास एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनता है। और जब वो बैंक में जाता है कि मुझे लोन चाहिए तो उसको लोन की एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ है, लेकिन इस तरह से जो छोटे छोटे हमारे भाई थे जो रेडी पटरी चलाते थे, कोई परचून की दुकान चलाते थे, उसमें से कई लोगों को इसका एक फायदा हुआ और एक पुश मिला है डिजिटल इकोनॉमी।